नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, तालिबान को लेकर एक बार फिर से हमारे भारत में बैठे तालिबानी नेताओं की हकीकत सामने आई है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार की ओर से तालिबान से देश को बचाने के लिए हर एक प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसी तमाम बातों को लेकर दूसरी ओर हमारे भारत में बैठे, हमारे देश में बैठे तालिबानी नेताओं की बानगी एक के बाद एक सामने आई है। जी हां, और अब तक जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी लगातार तालिबान से बातचीत करने की वकालत मोदी सरकार से कर चुके थे, अब एक बार फिर से ओवैसी ने अब साफ तौर पर तालिबानी मानसिकता का प्रमाण दिया है। क्योंकि एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी की तालिबानी सोच सामने आई है। जी हां, दरअसल आपको बताएं, एबीपी न्यूज के एक शिखर सम्मेलन में कार्यक्रम के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से शर्मनाक बयान दिया है। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी लगातार एक के बाद एक तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब ये साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी तालिबान के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भारत में रह रहे मुसलमानों को लगातार उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस तालिबानी का शब्द ओवैसी ने एक बार फिर से इस्तेमाल किया है, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें योगी सरकार से डरकर ओवैसी ने साफ तौर पर शर्मनाक बयान दिया है। और जिस तरीके से कार्यक्रम के दौरान उनसे जब तमाम सवाल पूछे गए, तो ओवैसी मुद्दों पर बात करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी बौखलाहट दिखाते हुए नजर आए हैं। और साफ तौर पर बयान देते हुए विधानसभा चुनाव को उन्होंने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में एक तरफ से अगर देखा जाए तो सरकार की नजर उत्तर प्रदेश में बनी हुई है और आने वाले चुनाव में तालिबान होने वाला है। आखिर ऐसे बयानों को देकर असदुद्दीन ओवैसी क्या संकेत देना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से अक्सर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो चाहे वो ओपी राजभर का हो, पर चाहे इस पर नाम असदुद्दीन ओवैसी का हो, किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजभर ने अपने सिद्धांतों को भूलते हुए एक देश विरोधी नेता के साथ हाथ मिलाया। हम सब ने देखा था कि कैसे अभी हाल ही में गाजी की दरगाह पर जाकर जिसको मारने का काम सुहेल देव महाराज ने किया था। आप सोचिए कि कैसे सिद्धांतों को भूलकर, या यूं कहा जाए कि सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार को टक्कर देने के लिए ये दोनों देश विरोधी नेता एक साथ एक मंच पर हालांकि दिखाई पड़े थे, लेकिन अब एक बार फिर से ये तमाम इनके एक मंच पर आने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ तौर पर ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अब ये नेता सिर्फ और सिर्फ तालिबानी राग अलापना चाह रहे हैं। और इसीलिए ये बड़ी वजह है कि लगातार देश के अलग अलग कोनों से तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की बजाय तालिबान का समर्थन तमाम नेता करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी तमाम रिपोर्ट्स उत्तर प्रदेश से हमने आपको दिखाई थी कि कैसे समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ के तमाम जो चीफ पर्सन थे, कैसे तालिबान का राग अलापते हुए दिखाई पड़े थे। और अब जिस तरीके से एक और स्वर तालिबान को लेकर तेज होता दिखाई पड़ा है, वो नाम है सीपीआईएम का। क्योंकि अब तालिबान की आड़ में एक और शर्मनाक बयान सीपीआईएम के नेता ने दिया है और अपनी मानसिकता को साफ तौर पर जग जाहिर कर दिया है कि कैसे वो चाइना के एजेंट छुपकर भारत में काम करते हैं। और अब जब बयान शर्मनाक उनका सामने आया, अगर आपको बताएंगे तो साफ तौर पर आप भी बहुत ज्यादा चौंकने वाली स्थिति में आप आ जाएंगे। क्योंकि ये नेता जो लगातार पिछले कई सालों से देश की आजादी को लेकर लड़ाई लड़ने की बात कहते दिखाई पड़ते हैं, आज एक बार फिर से कैसे तालिबान के नाम पर जहर उगलते नजर आए हैं। इसकी बानगी दरअसल हम आपको बताएं कि किस तरीके से माकपा की ओर से शर्मनाक बयान अब सामने आया है। क्योंकि माकपा ने तालिबान को लेकर दरअसल बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि तालिबान की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ भावनाओं को भड़काने का प्रयास बीजेपी कर रही है। देखिए किस तरीके से ये तमाम नेता अपने अपने मन की भावनाओं को बाहर प्रकट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिन नेताओं को तालिबान की इस वक्त निंदा करनी चाहिए थी, तालिबान शब्द को लेकर आलोचना करनी चाहिए थी, तो वहीं तालिबान का लगातार ये समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं। एक और जहां असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार से बार बार तालिबान से बातचीत करने को लेकर वकालत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके से सीपीआईएम के नेता अब हिंदुस्तान में बैठे मुसलमानों को भड़काने का काम तालिबान की आड़ में कर रहे हैं, हम सबके सामने है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता को दिखाते हुए, अपने
सामने दोहरे चरित्र का उदाहरण देते हुए ये सीपीआईएम के नेता मोदी सरकार पर झूठे आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे हैं और ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि देश में राजनीति तेज है और इसीलिए तालिबान की आड़ में ये नेता मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान के हालात बने हुए हैं, किस तरीके से भी हाल ही में काबुल एयरपोर्ट पर भी किस तरीके से आत्मघाती हमला हुआ था, हम सबने देखा था, जिसमें न जाने कई मासूमों की जान चली गई थी। इसकी निंदा करने की बजाय पाकिस्तान को अपना घर समझने वाले तालिबान का ये तमाम नेता समर्थन करते दिखाई पड़े, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन आपको बताएं, उत्तर प्रदेश की अगर हम खास तौर पर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिसात बिछाने के लिए ये तमाम अलग अलग दल के नेता अपनी तालिबानी सोच को सबके सामने ला चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार ये अलग अलग तमाम के दल के नेता एक भाषा बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कभी एक फ्रेम में, एक तस्वीर में सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, और अगर तस्वीर का जिक्र किया जाए तो अभी हाल ही में एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान जो तमाम ऐसे नेता जो अब तक एक दूसरे के लिए जहर उगलने का काम करते, देखिए किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार को हराने के लिए, योगी सरकार के वर्चस्व जो लगातार उत्तर प्रदेश में कायम है उसे डगमगाने के लिए ये तमाम नेता एक साथ दिखाई पड़े हैं, जिसमें साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर सुहेलदेव भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर एक तस्वीर में, एक फ्रेम में दिखाई पड़े। जी हाँ, और यही दरअसल अब बड़ी वजह है कि अब लोग लगातार उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें चोर चोर मौसेरे भाई के तौर पर जानती हुई दिखाई पड़ रही है और चोर चोर मौसेरे भाई का नाम लेकर अब उत्तर प्रदेश के गलियारों में लगातार शोर मचना शुरू हो गया है। जी हाँ, क्योंकि ये तीन चेहरे लगातार अब तक अगर हम बात की जाए तो कैसे एक दूसरे के लिए आग उगलते दिखाई पड़े थे, हम सब ने देखा है। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और किस तरीके से योगी सरकार का डंका पूरी दुनिया और पूरे देश में बसता हुआ दिखाई पड़ा है, दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब ये तमाम नेता अपने राजनीतिक जमीन को खत्म करने के लिए, अपने राजनीतिक जमीन के मौत के बुलावे को लाने के लिए एक बार फिर से एक होते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि 2022 में जिस तरीके से 2017 की तरह ही योगी सरकार का डंका बजता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो तमाम नेता जो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, दरअसल इनका अस्तित्व अब खतरे में है और अब इनकी जो जमीन है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। और इसीलिए अपनी जमीन को बचाने के लिए, या यूं कहा जाए जो कहावत हम लगातार ये सुनते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, दरअसल ये कहावत इन तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग नेताओं में सटीक बैठती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि जब अब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में किस तरीके से जब सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 की तरह ही 2022 में भी योगी सरकार का डंका बज रहा है, तो ये तमाम इन पार्टियों का अपने अस्तित्व को खत्म करने के लिए ये तमाम पार्टियां राजनीतिक एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। वो तमाम देश विरोधी चेहरे जो अब तक सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का काम करते रहे थे, उन तमाम चेहरों से हाथ मिलाती दिखाई पड़ी। इसका सबसे बड़ा नाम सुहेलदेव पार्टी के चीफ पर्सन ओपी राजभर का है और दरअसल यही बड़ी वजह है कि प्रदेश की जनता उनके साथ उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को नकार रही है और जनता के साथ जो विश्वासघात करने का जो खेला उत्तर प्रदेश में तमाम अलग अलग दल के नेता खेलते दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें पुरजोर तरीके से जमीन से उखाड़ती फेंकती नजर आ रही है। जी हाँ, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश की अगर राजनीति में अगर हम जोर डालें तो किस तरीके से तमाम समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगाए पड़े हैं। किस तरीके से 2017 में जो तमाम दल अब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार और मोदी सरकार से उनको चुनौती देने का जो काम करते हैं, उन्हें मुंह की हालांकि खानी पड़ी थी। लेकिन अब एक बार फिर से, हालांकि अभी चुनाव को थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन देखिए किस तरीके से एक बार फिर से बिसात बिछाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की जा रही है और वही मायावती और वही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और वही राहुल गांधी जो लगातार अपने एक साथ मिलकर 2017 में चुनाव जीतने का जो दमखम भरते हुए दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि वो भले ही अभी इस चुनाव में अलग हो, लेकिन किस तरीके से अब एक दूसरे की काटती हुई दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी भी बांगी दरअसल हम आपको बताते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती का भी एक बयान सामने आया
आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए ये कहा है कि जो रैलियों में लगातार कांग्रेस पार्टी भीड़ जुटाने का काम करती है वो ऐसे गरीब मजदूर हैं जिन्हें खरीद कर कांग्रेस की पार्टी अपनी भीड़ में लेकर आती है, जो कि शर्मनाक है। दरअसल आपको बताएं कि मायावती ने बयान देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि देश में अब कांग्रेस की हालत बेहद खराब हो गई है। कांग्रेस तो रैलियों में दिहाड़ी पर लोगों को लाती है। जिस दिन कांग्रेस की रैली होती है, दिहाड़ी में काम करने वाले मजदूर बेहद खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि आज हमें काम नहीं करना पड़ेगा और ये कांग्रेस का भीड़ जुटाने का एक तरीका है। जी हाँ, ये तमाम ये हथकंडे, ये तमाम एड़ी चोटी का जोर लगाते राजनीतिक पार्टी के दल जरूर दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन जिस तरीके से जिस तालिबान को लेकर लगातार बार बार एक के बाद एक जो बयान इन तमाम नेताओं के सामने आ रहे हैं, किस तरीके से अपनी तालिबानी सोच को प्रकट करने का काम में नेता कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिर चाहे चुनाव 2022 का हो, फिर चाहे चुनाव 2024 का हो, देश की जनता इन तमाम तालिबानी नेताओं को कड़ा जवाब देगी। और एक दरअसल बड़ी वजह कि तमाम नेता जो मोदी सरकार और योगी सरकार को चुनौती देने का सपना देख रहे हैं, इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जिसका असर अब आम चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में हुए अलग अलग राज्यों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।